वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोस्ट मेथड और CSRF टोकन के बारे में। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने गेट मेथड के बारे में देखा था कि हम गेट मेथड को यूज करके डेटा किस तरीके से जो है वो रीड करते हैं। सो जो गेट मेथड होता है हमारे पास सिक्योर मेथड नहीं है जिसको यूज करके हम डेटा को जो है वो सेंड करें। तो इसके अल्टरनेटिव हमारे पास दूसरा तरीका है, वो हमारे पास है पोस्ट मेथड, जिसको यूज करके जो डेटा होता है उसको हम सर्वर के ऊपर जो है वो सेंड करते हैं। सो जो हमारे पास पोस्ट मेथड होता है हमारे पास सिक्योर मेथड होता है, इसके अंदर जो डेटा होता है वो हमारा HTTP हेडर्स के अंदर जो है वो सेंड होता है। और जो हमारा गेट मेथड होता है उसके अंदर जो डेटा होता है वो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे URL होता है इसके अंदर जो है वो सेंड होता है। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो डाटा है वो उसको मैं यहाँ पे यूज करूँ पोस्ट मेथड को यूज करके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड को जो है वो यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जो जहाँ मैंने लिखा है गेट उसको मैं यहाँ पे कर लूंगा पोस्ट। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो पोस्ट जो है वो चेंज कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया पोस्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको मुझे फॉर्म के अंदर भी जो शो करवाना, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना लूंगा डाटा का एट्रीब्यूट। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डाटा, और डाटा जो है मेरे पास एक डिक्शनरी जो है वो आ जाएगी। तो उसके बाद जो डाटा है उसको मैं यहाँ पे रीअसाइन कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डाटा, और डाटा के अंदर जो हमारी वैल्यूज होंगी उसको मैं यहाँ पे जो चेंज कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1 आ गया, और वैल्यू 1 के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा वैल 1। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 2, और वैल्यू 2 के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा वैल 2। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जो स्टोर करवा दूंगा, और रिजल्ट के अंदर सिंपली यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डाटा। सो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डाटा है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो शो करवा दिया। मैंने यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास करवा दी, और यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे जो है वो शो करवा दिया। इसको मैं यहाँ पे फिर सेव करूंगा, फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू को जो है वो चेंज कर लेता हूँ। अंदर में यहाँ पे 40 सिर्फ पास करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो एरर आ जाएगा, मतलब CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। जब हम पोस्ट मेथड को यूज करके डेटा को जो है वो सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे CSRF टोकन को जो है वो यूज करना पड़ेगा। सो CSRF टोकन जो है वो हमारे पास एक सिक्योर वे है, जिसको यूज करके जो डेटा होता है उसको मतलब जो है वो हम एक सेम सोर्स से जो है वो डेटा भेज दें। मतलब जो यूजर है वो सेम मतलब इसी IP से जो है वो डेटा भेज रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको यूज करके जो है वो चेक कर सकते हैं, मतलब डेटा जो है वो किसी और सोर्स से जो है वो नहीं आ रहा। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे CSRF टोकन को जो है वो यूज करते हैं। हमें सिंपली क्या करना होता है, जो ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट टैग है, इसको जो है वो हमने अपने फॉर्म के अंदर जो है वो ऐड करना होता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे जाऊंगा अपने फॉर्म के अंदर, और इसको मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर दूँ। तो मेरे पास जो CSRF टोकन है वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारे पास हर बार एक यूनिक टोकन जो है वो जनरेट होगा, जो कि वैलिडेट करेगा कि जो रिक्वेस्ट है वो सेम यूजर से जो है वो आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसको मैंने ऐड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से URL को जो एंटर करूंगा, यहाँ पे वैल्यू एंटर करूंगा 45, और यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ 90। तो इसको मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इस तरीके से जो है वो आ गया। तो जब भी हमने डेटा को सेंड करना है पोस्ट मेथड को यूज करके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो CSRF टोकन को जो है वो लाजमी यूज करना है। मतलब अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरमेसी के जो अटैक है उसका जो है वो खर्चा बढ़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ पे CSRF टोकन को जो है वो यूज करना लाजमी है। सो इस तरीके से जब हम पोस्ट मेथड को यूज करके डेटा को जो है वो रीड करते हैं, और हमने क्या करना है, हम सिंपली यहाँ पे जाना है फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे जो मेथड है उसको यूज करना है पोस्ट का। तो फिर हम यहाँ पे पोस्ट मेथड को यूज करके डेटा उसको रीड कर सकते हैं, और साथ में जब हम पोस्ट मेथड का यूज करके डेटा को सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे CSRF टोकन जो है उसको भेजना जो है वो लाजमी है। सो आई होप को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।